आज मैं बिजली का बिल जमा कराने गया तो बिल देख के मुझे एहसास हुआ कि हमें बिल आते हैं, हम सीधा बैंक में चले जाते हैं, फिक्र लाहक हो जाती है कि बिल जमा कराना है। क्योंकि अगर आप बिल जमा नहीं कराते, एक महीना छोड़ के दूसरे महीने सरकार आ जाती है, आपका कनेक्शन काट देती है। तो हमें फिक्र होती है, बल्कि हर आदमी को फिक्र होती है कि बिजली का बिल जितना जल्दी हो सके जमा करा दें। अब मैं सोच रहा था कि ये मेरा एग्जाम्पल 5,000 का बिल है, तो मैं सोच रहा था कि इस 5,000 में मेरा कितना होगा और लेस को बदमाशी कितनी होगी। ये मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। कितनी अजीब बात है कि इस मुल्क में एहतसाब नामी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप किसी के बारे में पूछें, जनाब ये बताइएगा कि ये बिल जो है मेरा, ये इतना क्यों आया है। कोई जवाब नहीं देगा और आपको कोर्ट में जाने के लिए फिर पैसे देने पड़ेंगे, और गरीब आदमी तो कोर्ट में जाने का सोच ही नहीं सकता। अच्छा, बिल को आप देख लें तो वो आपके भरमार है टैक्सेस की जो गवर्नमेंट को जाते हैं। बिजली की कीमत अलहदा और टैक्सेस अलहदा, और वो टैक्सेस ऐसे ऐसे हैं कि आज तक बहुत सारे लोग बहुत सोच विचार के बाद भी नहीं मालूम कर सके कि ये टैक्सेस इनकी वजह क्या है और ये किस मद में लिए जा रहे हैं। बस जो बिल बनाते हैं, ये बिजली का बिल की कीमत तय करते हैं, और इर्द गिर्द जितने लोग बैठे होते हैं उनको रत्ती बराबर एहसास नहीं होता कि बिल में हम जितने टैक्सेस लगा रहे हैं इनका क्या जवाब है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी बिजली फ्री होती है, गवर्नमेंट से अच्छे खासे अलाउंसेस लेते हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं होती। उनको बस मालकान को खुश करनी होती है, अपने अफसरों को खुश करना होता है कि सर ये टैक्स लगा दें, सर ये टैक्स लगा दें, सर ये कर दें, और वो हुकूमत ऐसे कर देती है। ये सारी बात करने के पीछे मेरी बस एक स्पेशल बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये तो चले मेरी भड़ास थी, हर बंदा से भड़ास निकाल सकता है, कर कुछ नहीं सकता पाकिस्तान में। कल एक खबर मेरी निगाह से गुजरी और मैं सर पकड़ के बैठ गया। तो मैंने कहा मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो करोड़ों की तादाद में लोग इन्वॉल्व हैं और किसी में जुर्रत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं कि वो इंसाफ हासिल कर सके। लेस्को ने ओवर बिलिंग की मद में पिछले महीने 47 अरब रुपया, कितना जनाब, 4,700 करोड़ एक्स्ट्रा लिया है। कोई यूनिट नहीं चला, कोई बिजली नहीं चली, लेकिन उन्होंने बदमाशी से हम सब से थोड़े थोड़े करके पैसे अपने बना लिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मोहम्मद रमज़ान साहब, उन्होंने एतराफ़ किया कि जी हाँ ये हमसे हुआ है। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, शायद समझने में गलती हो। 47 अरब रुपया, और उन्होंने इसका एतराफ़ भी कर लिया कि हाँ हमने ये किया है, ओवर बिलिंग की है। अब कौन पूछेगा और कौन जवाब देगा कि जी अगर एग्जाम्पल मेरे बिल से ही कोई थोड़े से पैसे चले गए हैं, ज़ाहिर है उन्होंने थोड़े थोड़े करके इकट्ठे किए, हो सकता है मेरे बिल में उन्होंने 10,000 रुपये डाल दिए हों एक्स्ट्रा। इसी तरह किसी के 5, किसी के 10, किसी के, ये डिपेंड करता है कि बिल की पोजीशन कितनी है। तो ये इतनी बड़ी चोरी और इतनी बड़ी डकैती है, यानी हुकूमतों में गवर्नमेंट के लोग करप्शन करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, निशान नहीं छोड़ते, टेबल की नीचे से रिश्वत लेते हैं और हाथ साफ रखते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। और ये लेस्को के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि हाँ हमने ये चोरी की है, कर लो जो करना है। कोई हुकूमती इदारा नहीं बैठा हुआ जो इसका नोटिस ले,
और पूछे, उनके एग्जेक्टिव को बुलाए, उस कंपनी को बुलाए और उससे पूछे कि ये 47 अरब रुपया जो तुमने लिया है ये कहाँ गया। और वापसी का तो छोड़ ही देना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पब्लिक को पैसा वापस मिले, ये तो इस मुल्क में हुआ ही नहीं। तो उससे पूछने वाला कोई नहीं है कंपनी से। ये मैं सिर्फ अपने लाहौर शहर के लेस्को की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हर शहर के अपनी कंपनी है और डेफिनेट बात है वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खरबों रुपए गरीबों की जेब से निकाले जाते हैं। अब जब ये एतराफ़ कर लिया मोहम्मद रमज़ान साहब ने, तो इनको जुर्माना पड़ा, इनकी कंपनी को जुर्माना पड़ा 2 करोड़ 50 लाख रुपए। कितना? 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका मतलब यार ये हुआ कि इस मुल्क में करप्शन करो और इस मुल्क में बददियानती करो और उसके बाद बार्गेनिंग करके आप अगर 100 करोड़ रुपया कमाते हो तो उसमें से 10 करोड़ रुपया वापस कर दो, आप बरी हो गए। ये इस मुल्क का हाल है और हुकूमत का हाल है। अल्लाह ताला इस रियासत को कायम दायम रखे। लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं बेसिकली बुनियादी तौर पे, जो ये अफवाहें होती है ना जी कि इनकलाब आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनकलाब इन्हीं लोगों की वजह से आता है। जब ये बददियानती अरूज पे करते हैं, पब्लिक देखती है कि ये बददियानती कर रहे हैं और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है, तो नफरत पैदा होती है दिल में। मैं जानता हूं कि बिजली के बिल कितनी मुश्किल से अदा होते हैं। इस मुल्क में बिजली के बिल के नाम पे बहुत सारे लोग खुदकुशियां कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज्वेलरी बेच चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने घर का सरमाया बेच चुके हैं, बहुत सारे लोग कितनी मुश्किल से मकरूज होके इधर उधर से कर्ज पकड़ के और बिजली का बिल अदा करते हैं। और जो बिजली लेने वाले हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारी आवाम का क्या हशर नशर हो रहा है। इसलिए मुझे मियां आमिर साहब की बात बहुत अच्छी लगी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इस पर स्पेशल बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि थोड़े छोटे छोटे डिवीज़न लेवल पे यूनिट बना दें, गवर्नमेंट अपने अपने बना दें। सर बहुत फ़र्क आएगा। हर कोई पूछने वाला बनेगा और हर कोई एहतसाब के नाम से अपना हक ले सकेगा, ये मुमकिन है। पूरी दुनिया में ऐसा है। हर शहर की अपनी हुकूमत होती है, वो मसाइल देखती है, वसाइल देखती है, शिकायतें दूर करती है। यहाँ राजनपुर में बैठा हुआ बंदा जब उसको कोई सेक्रेटेरिएट से कोई काम पड़ता है या उसकी कोई कंप्लेन होती है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो राजनपुर से चलता है और लाहौर में आता है। गवर्नमेंट एक ही है, सूबाई हुकूमत। सूबा बहुत बड़ा है माशाल्लाह, ताकतवर सूबा है। तो अगर इसे बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं छोटे छोटे यूनिट बना दिए जाएं तो ना सिर्फ तरक्की होगी बल्कि लोगों के मसाइल भी हल होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस तरफ सोचना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि एहतसाब के नाम पे लोगों को हक देना चाहिए और नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी चाहिए।